लिया तो उसके अंदर 9% ले जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% ले जाती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। आसान हो गया। नमस्कार, सनराइज कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी से रिलेटेड इसलिए कि मुझे आपके सेंटर पे बच्चों को जब मैं टैली का प्रोग्राम में बता रहा था कि कैसे आप जीएसटी को इनेबल करते हैं, तो इसके अंदर जीएसटी की कुछ रिटर्न्स होती हैं, तो जीएसटी का काफ़ी बड़ा पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट था। तो उसे समझाने में बच्चों को कह रहे हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे आइडिया आया कि चलो मैं यूट्यूब पे भी इसके बारे में डालता हूँ। तो देखो जीएसटी क्या है, गुड सर्विसेज टैक्स क्या है ये। आप अलग अलग प्रकार के जो भी प्रोडक्ट आज खरीदते हैं उन पे सभी तरीके के टैक्स लगे होते हैं। जैसे दूध पे लगा है हाल ही में 5% का टैक्स, मतलब 20 रुपए की दूध की थैली है तो उस पे आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 21 रुपए की वो टैक्स के साथ आपको पड़ गई। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप लेते हैं तो उस पर 18%, 28%, अलग अलग कैटेगरी भी शायद हो सकती है। तो ये क्यों है? अब बात करते हैं कि जीएसटी से पहले क्या लगता था। शुरू करते हैं, अच्छे से समझना। अगर मेरी वीडियो आपने ध्यान से देखी, मैं आप ही से बात कर रहा हूं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और कोशिश ये करें कि ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड मत किया करो। आप काट काट के वीडियो देखते हो इसलिए कुछ समझ में नहीं आता। पूरी वीडियो देखें, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले वैट चलता था। वैट के अंदर क्या प्रॉब्लम होती थी कि उसके अंदर, आसान भाषा में मैं बताऊं तो वैट क्या था कि जिस तरह दिल्ली और हरियाणा को आप ले लो। अगर एक मोबाइल है, आपको मोबाइल लेना है सेम कंपनी का, सेम मॉडल मोबाइल, कोई भी कंपनी, आप XYZ मोबाइल है कोई भी, और वो मोबाइल आपको दिल्ली से मिल रहा है 18% पे और पानीपत हरियाणा जहां मैं बैठा हूं यहां पर मिल रहा है आपको 16% पे, तो आप कहां से लेना पसंद करेंगे? पानीपत से। मगर इसमें गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम, कस्टमर को भी प्रॉब्लम, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर बने ये भी बीच में गड़बड़ कर जाते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि आप सबके लिए, जब देश एक है, प्रोडक्ट एक है, तो टैक्स भी एक होना चाहिए। तो ये निर्णय इसलिए लिया गया ताकि सभी चीजें एक समान हो। अब क्या है कि आप चाहे दिल्ली से मोबाइल खरीद लो, चाहे वो महाराष्ट्र से मोबाइल खरीद लो, चाहे वो आप कहीं से भी मोबाइल खरीद लो, प्रोडक्ट एक तो टैक्स एक। क्लियर? इसको और आसान तरीके से समझते हैं। ये तो आपको समझ में आया कि टैक्स कैसे लगा, क्यों लगा और क्या बेनिफिट है। देखो, अगर टैक्स ना दें तो ये हमारी जो इकोनॉमी है ये चलेगी नहीं। अब इकोनॉमी नहीं चलेगी तो आपको पता है फिर देश के अंदर जो आगे जो प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट हैं, वो सब कैसे बनेंगे देश के लिए। ठीक है ना? क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम जो मिलती है वो सारी की सारी इन्हीं तरीके से मिलती है। आपसे कहीं ना कहीं से टैक्स लिया और वो जनता के उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए इन्वेस्ट कर दिया किसी प्रोजेक्ट में। अब बात करती हैं जीएसटी पे। जीएसटी के अंदर क्या है? जीएसटी दो तरीके की होती है, रेगुलर एंड कंपोजिशन। जी हाँ, मेरी वीडियो में आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। एक तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा रेगुलर, एक तरफ दिखाई दे रहा होगा कंपोजिशन। ये दो टाइप्स हैं क्या? बिल्कुल सरल भाषा में मैं बताऊंगा आपको। देखो, रेगुलर स्कीम के अंदर कौन आते हैं? जो बड़े स्तर के व्यापारी। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या बड़े स्तर के, क्या मैं छोटा व्यापारी हूं तो क्या मैं ले नहीं सकता? नहीं जी, आप भी ले सकते हैं, मगर मेरी बात को थोड़ा समझना। जो अपने आप को बिगेस्ट समझते हुए बहुत बड़े बिजनेसमैन है वही लेते हैं इसे, रेगुलर में स्कीम में घुसते हैं। कंपोजिशन में जो हमारी तरह छोटे मोटे लोग बैठे हुए हैं वो कंपोजिशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं। तो बात आती है सर रेगुलर क्या है? रेगुलर एक स्कीम है जिसके अंदर आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो आप बोलोगे सर क्या कंपोजिशन में ऐसा नहीं? नहीं जी, उसमें भी ऐसे ही करना पड़ता है। उसके अंदर भी आपको ऐसे ही करना पड़ता है। आप मंथली, क्वार्टरली उसमें भी फाइल कर सकते हैं। तो सर फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि रेगुलर के अंदर सबसे आसान तरीका, आप कोई प्रोडक्ट दिल्ली से ही खरीद रहा हूं, मैं हरियाणा में बैठा हूं, तो मैंने क्या किया, वहां पर 18% जीएसटी देकर प्रोडक्ट लेके आया, परचेज किया, उसके बाद 18% लगाकर आगे बेच भी दिया। मतलब टैक्स मैं
रेगुलर के अंदर लगा भी सकता हूं, किसी को बेच भी सकता हूं टैक्स लगा के, और टैक्स कोई हमारे ऊपर लगा के, हमारी प्रोडक्ट के ऊपर लगा के हमें दे भी सकते हैं। यानी मैं आसान भाषा में बात करूं तो हम रेगुलर स्कीम के अंदर टैक्स दे भी सकते हैं और टैक्स ले भी सकते हैं। कंपोजिशन में ऐसा नहीं होता, ये उन लोगों के लिए होता है। आसान सी भाषा में 1,00,000 रुपए पे 1,500 रुपये आप हमें दे दो, 1,600 रुपये आप हमें दे दो, बाकी आप अपने माल को ले जाओ। ये कौन करते हैं? कंपोजिशन वाले। क्योंकि जो निम्न स्तर के व्यापारी होते हैं वो सिर्फ टैक्स भर सकते हैं, टैक्स ले नहीं सकते। उन्होंने टैक्स भर के प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद कंपोजिशन स्कीम के अंदर अब वो जब कस्टमर को माल बेचेंगे तो उनसे टैक्स नहीं लेंगे, बिल के अंदर इंक्लूड रहेगा। बट ये नहीं कि आप कहो सर उसमें तो टैक्स था ही नहीं, हम टैक्स क्यों देते हैं प्रोडक्ट पे, आपको देना पड़ेगा, बट वो बिल में ही इंक्लूड होगा, अलग से 18% आपको नहीं उसके अंदर देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो जो बड़े स्तर के होते हैं उनमें IGST, CGST, SGST का भी कुछ पंगा होता है। तो वो क्या होता है, क्यों होता है? देखो, IGST इंटीग्रेटेड टैक्स, SGST हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, और आपका जो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, ये फुल फॉर्म भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। अब बात करते हैं कि IGST क्या होती है। IGST के अंदर हम करते क्या है, IGST का मतलब क्या होता है, मैं इसी से शुरुआत करूंगा। देखो, मैंने एक मोबाइल खरीदा, कहां से खरीदा? मैंने हरियाणा से ही मोबाइल खरीद लिया 16% टैक्स पे। हालांकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल है, हरियाणा में एक मोबाइल खरीदा 16% टैक्स पे, उसके अंदर 16 लगा लो 18 लगा लो, जो भी, बस एक समझने की बात है, 18 ही लेके चलते हैं, ठीक है जी। 18% इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे लगता है, वरना कई बच्चे कमेंट करेंगे, कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे तो वो लगता है, ये लगता है, 18% लग गया टैक्स। उसके अंदर क्या होता है, जब आपने 18% टैक्स भर के मोबाइल लिया तो उसके अंदर 9% ले जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% ले जाती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। आसान हो गया। अब बात आती है कि सर यहां तक तो समझ में आ गया, अब मैंने कहीं से सुना है कि इसकी रिटर्न वगैरह भी होती है। जी हाँ, ये काम हमारे पास 2 ही लोग करते हैं जो इन्हें अथॉरिटी दे रखी है गवर्नमेंट में, क्योंकि ये एक लॉ है। क्या है? GST एक लॉ है जिसके माध्यम से इस पे समय समय पे अमेंडमेंट होती रहती है, समय समय पर इसमें बदलाव होते रहते हैं। GST बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, कि अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको फिर बाद में भूलोगे ही नहीं, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इसके अंदर होता क्या है, जो ये GST है। अब बात करते हैं GST की रिटर्न वगैरह कौन फाइल करता है। एक होता है CA, एक होता है वकील, लॉयर, जो भी आप समझें। क्यों? क्योंकि ये लॉ को पढ़ते हैं, समझते हैं, इन्हें 24 घंटे अवेयर रहना पड़ता है, जागरूक। तो बात करते हैं रिटर्न कौन कौन सी होती है। देखो, जो मुख्य रिटर्न है मैं उन्हीं की बात करूंगा, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छे लगे तो कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे आपको पढ़ाने में। वरना व्यू तो आप लोग देते नहीं, तो कम से कम अच्छे व्यू दे दो अपने चैनल पे, अगर अच्छा लगे तो, समझ में आए तो, वरना तो भाई कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, GSTR 1 होती है और GSTR 3 भी होती है। अब बात आती है सर GSTR 3 भी क्या होती है और GSTR 1 क्या होती है। अब आपने एक और बार फंसा दिया हमें, रिटर्न में पहुंचा दिया आपने इतनी जल्दी। हाँ जी, इतनी जल्दी इसलिए पहुंचाया क्योंकि वीडियो बहुत ही, हम देखो, लिमिटेड ही कंटेंट दे पाते हैं। अब इसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं 1 और 3 भी क्या होता है, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। और हाँ, अच्छी लगे तो प्लीज दबा के शेयर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।